हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। मैं सुभाष हमारा फिजिक्स लेक्चरर शेखावटी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा एक चैनल और है शेखावटी फिजिक्स पॉइंट के नाम से, उसी में भी क्लास है, डांस प्रोग्राम वगैरह कई भी हैं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12 में फिजिक्स के प्रैक्टिकल। हमने पीछे की जो क्लासों में हमने प्रैक्टिकल किए हैं, विभव मापी के 2 प्रैक्टिकल किए। एक तो विभव मापी की सहायता से कोई भी एक प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा हमने किया है विभव मापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत आघूर्ण की तुलना करना। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 प्रैक्टिकल और किए हैं, एक तो जेनर डायोड का और एक है पीएन जंक्शन का। आज हम करने वाले हैं मीटर सेतु की सहायता से कोई एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके बाद है मीटर सेतु की सहायता से श्रेणी प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के सत्यापन और समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन करने वाले हैं जी। ठीक है, तो पहले मैं आपको करवाने वाला हूं कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और इसके पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आपको करवाता हूं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले देखो इसका परिपथ संयोजन करते हैं। ये आपके सामने उपकरण है। ठीक है जी, तो देखो मैं पहले करने वाला हूं परिपथ संयोजन। तो देखो सबसे पहले ये आपका देखो ये एल टाइप की पत्ती है। यहां पर एक टर्मिनल है, यहां पर एक टर्मिनल है, यहां पर भी एक टर्मिनल है। ठीक है, यहां पर एक टर्मिनल और है, यहां एक टर्मिनल है, यहां पर भी एक टर्मिनल है। ये आई टाइप की पत्ती है। फिर यहां पर देखो ये फिर एल टाइप की पत्ती है जी। ठीक है, और यहां पर 1 मीटर एक लंबा स्केल है जी, यहां पर एक। ठीक है, और यहीं पर भी आपको 1 मीटर लंबा वायर मिलने वाला है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं मीटर सेतु ये वेट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है जी। ठीक है, इसमें 2 तो एल टाइप की पत्तियां होती है, देखो मैंने आपको दिखाई है 2 एल टाइप की पत्ती है। ये आई टाइप की पत्ती है, देखो एल टाइप की इस उपकरण में एक तो ये रही, ये आई टाइप की पत्ती है बीच वाली, और ये आपकी फिर देखो एक एल टाइप की है। ये 1 मीटर लंबा देखो स्केल है। ठीक है, इसमें डबल पैमाने चल रहे हैं। देखो एक ऊपर वाला है, देखो 1 से स्टार्ट है 100 तक है इधर, फिर इधर वाला देखो नीचे वाला है वो उधर से 1 नंबर से लेकर 100 तक है। ये आपका देखो 1 मीटर लंबा तार है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे क्या क्या करने वाले। अब ये आपका है, नामकरण कर देते हैं, बिंदु यहां लगा देते हैं ए एंड यहां लगा देते हैं सी। अब देखो ये जो 2 टर्मिनल है इन यानी इनके बीच में लगने वाला है एक आरबी रेसिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, यहां पर आपका एक यानी धारामापी जोड़ने वाली है और धारामापी का संबंध कर देते हैं जोकी से। इनके बीच में जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उस तार को ऐड कर देते हैं। यहां पर है आपका एस। ठीक है, और यहां पर आपको एक जोड़ने वाले हम लोग बैटरी और यहां जोड़ने वाले एक कुंजी। ठीक है, प्लस माइनस ये कोई आपकी बैटरी है साहब एक। यहां पर बैटरी की जगह हम क्या करने वाले लेक्लांसी सेल का इस्तेमाल करना चाहिए था। यहां पर किसका इस्तेमाल करना चाहिए था? लेक्लांसी सेल का। ठीक है, और लेक्लांसी सेल की वोल्टता होती है लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास, यानी 1.46 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर अब देखो क्या क्या किया। पहले आपको मैं परिपथ संयोजन जोड़ के बताता हूं। ये देखो ये फर्स्ट एल टाइप की पत्ती है, ये आई टाइप के बीच में देखो एक रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया हमने। ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद देखो सेकंड जो आपका आई टाइप और एल टाइप की पत्ती है इसके बीच में देखो जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हमने ऐड कर दिया यहां पर देखो ये। ठीक है, और ये आपका बिंदु ए है, यहां पर दिखाइए ये बिंदु ए है, इधर दिखाओ ये बिंदु है सी। इसके बीच में हमने देखो एक जोड़ दिया है। लेक्लांसी सेल हमारे पास थोड़ा बहुत डाउन हो गया था विलीन, अगर मान लीजिए ये सॉल्यूशन अगर पुराना होता है तो इतना बन नहीं पाता है, तो हमने यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल कर लिया। एक एलिमेंट्री बैटरी है। ठीक है, इसमें हम 2 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लेक्लांसी सेल लेना चाहिए था लेकिन बैटरी ले रहे हैं, और एक यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं के, तो हम कुंजी की जगह ये देखो ये काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इस बैटरी का जो प्लस का सिरा है वो बिंदु ए से जोड़ा हुआ था। ये देखो प्लस का सिरा यहाँ पर, ये देखो ए सिरा है, ये हमने देखो प्लस से जोड़ दिया गया इधर। ठीक है जी, और इसका जो माइनस का सिरा है, माइनस का सिरा वो इस मान लीजिए सी बिंदु से जोड़ दिया है। कुंजी के तौर पर हमने यहाँ पर यह काम में लेने वाले। ठीक है, और ये जो बीच वाला टर्मिनल है ये इसको हमने ए माना है, इसको मैंने सी माना है, और ये बीच का टर्मिनल ये डी है साहब।
ठीक है, ए बी सी डी जो वेटिट्यूड क्षेत्र वाला है, इस डी के हमने क्या किया, यहाँ पर एक वायर जोड़ के और धारामापी के प्लस सिरे से जोड़ दिया, धारामापी का जो माइनस सिरा है वो हमने ऐड कर रखा है आपके जोकी से। ठीक है जी, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक ये हमारे सर्किट जोड़ दिया कंप्लीटली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इसको स्विच ऑन करते हैं, देखिए, और पता लगाते हैं इसके ए सिरे पर सी सिरे पर टच करके, अगर विक्षेप विपरीत आ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिए इधर तो आ गया, इधर भी आ गया, इसका मतलब हमारा परिपथ संयोजन एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस सेल से ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करे। ठीक है जी, अब हम रीडिंग लेने वाले हैं जी। तो रीडिंग किस प्रकार से लेंगे वो देखें आप। तो मैं देखो इस बुक में बता जाऊंगा, मेरे पास एक कच्ची पेंसिल भी है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहां पर हाँ, ये है आपका दूसरा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कच्ची है पेंसिल है, और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा इसको बारीक सा छोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अब सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम प्रतिरोध बॉक्स में से एक 2 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक संतुलन लंबाई देखेंगे यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ से देखो इसमें दे रखी है आपको, तो मैं निकालने वाला हूँ ये 1 ओम की, ये 2 ओम की, तो 2 ओम की मैं निकाल लेता हूँ, ये हमने इधर रख ली है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ और इसके लिए संतुलन लंबाई निकालूंगा। तो देखिए आप, ये देखो शून्य आ चुका है, और यह आया है आपका 87 सेंटीमीटर। कितना है जी, 87 सेंटीमीटर पे आया है। तो ये मैं सबसे पहले देखो यहां पर, ये आपका है आर में से, ये है आपका 2, और ये एल आई है 87, बाकी वाले बाद में बढ़ने के। अब मैं निकालने वाला हूं एक 2 ओम की, फिर निकाल लेता हूं, तो ये निकाल लिया हमने। ठीक है, फिर हमने इसको ऑन किया है, और फिर हम देखो 4 ओम के लिए निकालते हैं। ये आ गई हमारे पास, ये आ गए 87। तो देखिए फिर हम देखो 4 के लिए हमारे पास कितना आया है, 1 मिनट में वापस चेक करता हूं। ये तो इतनी आई है, मैं वापस करता हूँ। देखिए 1 मिनट, 2 उनके लिए इतनी कैसे आई थी, 1 मिनट। ये स्वतंत्र पे आई थी, माफ कीजिएगा। तो ये हम स्वतंत्र पे लेने वाले हैं, ये जो ऊपर वाली है ये स्वतंत्र की है, और नीचे वाली है 87। ठीक है, ठीक है जी। और ये हम यहाँ पर 6 ओम निकालने वाले हैं, तो 5 ओम की निकाल ली हमने, और 1 ओम की निकाल लेंगे यहाँ पर। ये बिल्कुल ढीली नहीं रहनी चाहिए, आपके 5 है और ये 1 ओम की है। ठीक है, अब देखो इसको ऑन करते हैं और निकालते हैं। देखिए ये 6 ओम के लिए, और ये आ गए हमारे पास 46। चलो जो भी है क्या करें, तो 6 के लिए सॉरी 46 का, सॉरी माफ कीजिएगा। अब हम लेने वाले हैं 1 2 ओम के लिए, टोटल 8 हो गई हमारे पास। इसको फिर ऑन किया हमने,
ये 88 है हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं, ये सारे डाल लेता हूं मैं। 10 ओम के एक सीधी निकाल लेता हूं। तो यहां पर देखो ये 5 ओम की डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, और ये देखो एक 10 ओम की है, यहां पर देखो 10 ओम लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ऑन करते हैं। यार सारी सारी सेम ही आ रही है, तो क्या करें भाई। तो ये आपकी 10 ओम पे 1 2 3 4 5, अच्छा तो ये भी आपकी आ रही है 87 आ रही है, तो कंप्लीटली भाई। फिर आपका है 10 की जगह फिर 12 ओम की निकाल लेते हैं, तो ये 2 ओम की और निकाल लेते हैं एक। ठीक है, इसको फिर ऑन किया, ये अब की बार 90 पे आ चुकी है, तो ये 12 का है आपके पास। ठीक है, अब देखो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है इतना। अब देखो ये 100 माइनस एल निकालनी जरूरी है, तो ये हमारे पास कितनी रहेगी जी, ये आपकी हो चुकी है 23, ये आपकी हो चुकी है 13 100 माइनस एल, ये हो गई आपकी 14, ये आपकी 12, ये 13, ये 10। अभी हम ये फॉर्मूला हाँ जी, तो देखो हमने ये कैलकुलेशन किया है। अभी क्या क्या कैलकुलेशन किया है, देखो सूत्र है आपका S बराबर है 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर, ये फॉर्मूला है। हमने S1 निकाला है, तो S1 के लिए देखो आपका क्या आएगा, 100 माइनस एल वाली है, देखो ऊपर 23 है। ठीक है, आर आपका देखा हमने 2 ओम निकाला है, एल है इसमें 77 भाग दिया, मेरे पास है 0.59। ठीक है, तो मैं ये देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या रीडिंग है। तो देखो यहां डाल देता ये 0.59। उसके बाद देखो ये फिर देखो निकालेंगे यहां पर, देखो यहां पर है ये 13। ठीक है, 100 माइनस एल 4 ओम निकाला गया, 52 भाग दिया हमने 87 का, रिजल्ट आया 0.59 आया फिर भी। ठीक है, उसके बाद देखो इसी प्रकार हमने ये फॉर्मूला लगा के सबकी निकाली है। तो थर्ड हमारे पास रीडिंग आई है 0.97, या ये 1.09, या ये 1.49, या ये 1.30। और यहां पर हमने क्या किया है, इनका सबका इनका हमने जो मध्य लेके निकाला है, तो ये हमारे पास आया है 1.01, यानी ये आया है 6.06/6, तो ये आया है 1.01। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास दे रखा है अज्ञात जो तार दे रखा था हमारे पास, ये नजदीक से दिखाओ, ये देखो ये तार है, इसका हमारे पास प्रतिरोध आया है 1.101, ये आपका है। अब देखो हमारे को क्या पूछा गया है, ठीक है, ये हमारे को पूछा गया है, हमारे को पूछा गया, तो ये प्रतिरोध आ गया, ये अगर इस पदार्थ का विशेष प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो विशेष प्रतिरोध याद करना, तो विशेष प्रतिरोध क्या होता है जी, विशेष प्रतिरोध देखो ये होता है आपका सूत्र होता है R बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो विशेष प्रतिरोध तो ये है प्रतिरोधकता, तो रो बराबर क्या आएगा ए आर बट्टे एल। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, R तो आपका आ चुका है जो अभी अभी आया 1.01, हमारे पास ए नहीं है एल नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं, दिखाओ यहां पर, इस तार को, ये जो तार दे रखा है इसके एक सिरे को खोलिए आप। ठीक है, और एक सिरे को खोलने के बाद आप क्या करेंगे, स्केल का सिरा एक तो यहां लगा लेंगे, और दूसरा सिरा इस जो ये दूसरा सिरा तार स्केल का जो एक सिरा तो यहां पर लगा लेंगे, दूसरा सिरा है वो इस तार के दूसरे सिरे के यहां पर टच करेंगे और देखेंगे इस तार की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये आपके पास इस फॉर्मूले जो लंबाई दे रखी है, दिखाओ ये यहां पे दिखाओ, जो यहां पर देखो ये एल है, ये आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या निकालनी है, ए, तो ए को आपको स्क्रू गेज से निकालनी पड़ेगी आपको, इसकी मोटाई। ठीक है नी, स्क्रू गेज से इस तार के व्यास का पता चलेगा, वहां से आपको इस व्यास को आधा करेंगे,
तब आपको इसकी रेडियस मिलेगी। फिर आप क्या करने वाले, ए का फॉर्मूला होता है, दिखाओ यहाँ पर, ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका अनुप्रस्थ कारक क्षेत्रफल आने वाला है जी, ठीक है। तब आपको यहाँ से रो मिलने वाली है, यानी विशेष प्रतिरोध मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये निकलने वाला है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर बताऊं, ठीक है। अब मैं अगली क्लास में जब भी आपको एक नया वीडियो डालेंगे, हम आपको मैट्रिक्स तत्वों के दो हो रहे हैं, एक तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और एक है प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन, वो भी हमें आपको जल्दी एक एक करके सारे मिल जाएंगे जी आपको। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपने यहाँ पर देखा होगा कि किस किस तरह से लेते हैं आप लोग, आपके सामने उपकरण होगा, आप आसानी से इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं शेखावटी एजुकेशन हब पर, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ये वीडियो शेयर भी करें, हो सकता है किसी बच्चे के काम में, ठीक है। कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको जरूर दबाएं आप, ताकि हम जैसे ही नई क्लास डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा आपको, ठीक है। एग्जाम का समय, एग्जाम आपको पता है 20 मार्च 2023 को फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है, और उससे पहले भी प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट तो हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें आप, और इसको देख के अभ्यास करें आप, ठीक है। अभ्यास करेंगे तभी आपकी ये मजबूत होने वाला है जी, और प्रैक्टिकल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए गुड लक।